सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। रत्नाकर डाकू अपनी पत्नी से पूछता है, अपने बेटे से पूछता है कि जो पाप करके हम धन कमा कर लाते हैं, उस धन में सभी लोग हिस्सा बांट लेते हैं, लेकिन क्या उस पाप में भी आप हिस्सा बांटोगे? पत्नी ने कहा कि पति देव, आप किस तरह से धन कमा कर लाते हो, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं बालक हूं, छोटा हूं, मेरे पालन पोषण के लिए आप धन कमा कर लाते हो। मैं धन तो प्रयोग कर लूंगा, लेकिन पाप में हिस्सा नहीं बांटूंगा। रत्नाकर के मन में सोच होता है और रत्नाकर डाकू सीधे उसी बगीचे में आता है जिस बगीचे में संतों को पेड़ में बांध रखा था। संत महात्मा सप्त ऋषि हैं, सनक सनंदन सनत कुमार। ऋषियों ने कहा, क्या हुआ? रत्नाकर ने कहा कि मैं आपको बंधन से छोड़ देता हूं, लेकिन आप मुझे भी इस माया के बंधन से छुड़ाइए। मैंने आपको बांधा हूं, लेकिन मैं तो स्वयं बंधन में बंधा हूं। संतों ने ज्ञान दिया कि राम राम का जप करना। रत्नाकर ने कहा कि राम राम तो मेरे मुख से निकलेगा नहीं, क्योंकि जीवन भर मारा मारा किया हूं। तो संतों ने कहा, मरा मरा जपना, लेकिन तोरा से जपना, शीघ्रता से जपना, तो मरा मरा भी 7 बार जपने के बाद राम राम बन जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। खेत में किसान बीज को उल्टा बो दे चाहे सीधा बो दे, लेकिन उसका अंकुरण सीधा निकल आता है। उल्टा सीधा जैसे भी बो दो आप। ऐसे यदि आपकी भावना अच्छी है और कोई नाम जपना नहीं आता या कोई मंत्र पूरा नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आपकी भावना का फल आपको प्राप्त होगा। कई बार मेरे से गुरुमंत्र लोग लेते हैं और महिलाएं कहती हम पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम मंत्र कैसे बोलेंगे? तो मैं उनको एक मंत्र बता देता हूं। बोले ये भी नहीं बोल पाऊंगी। तो मैं फिर पूछता हूं क्या बोल पाओगी? बोले तुम जितना बोले हो कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तो मैंने कहा कि फिर अपने पति से सीख लेना। बोले वही तो हमसे उगाड़े हैं, पूरे बैल हैं, तो कुछ न बोल भी। तो हमने कहा फिर तुम गुरु गुरु जपना। बोले हाँ गुरु गुरु जप लेंगे। तो हमने कहा मेरे नाम को एक बार बोल देना। बोले तुम्हारा नाम कठिन वाह न बोले भाई। अब वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगी, लेकिन हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर बैठी रही। तो हमने कहा आंखें मूंद करके हाथ जोड़ करके ध्यान कर लेना। बोले यू सबसे सरल है, यू कर ले। और कमर दर्द होने लगे तो पौड़े पौड़े ध्यान करी तो बन जी। तो हमने कहा लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान लेटे लेटे भी किया जा सकता है और ध्यान बैठे बैठे भी किया जा सकता है और काम करते करते भी ध्यान रखा जा सकता है।
आप बर्तन मांजते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भोजन बनाते रहो, नाम याद करते रहो। नाम दान लिया है। गाड़ी चलाते समय भी याद रखो। कितने लोग गाड़ी चलाने के लिए जब बैठते हैं तो सबसे पहले गाड़ी में जो फोटो लगा है गुरु जी का फोटो लगाते हैं, तो उसको छूकर मस्तक में लगा देते हैं, नमस्कार करके तब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सारा खेल तो तुम्हारी श्रद्धा का ही है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बनाया था और उस मिट्टी की मूर्ति में श्रद्धा जोड़ लिया था और उस मिट्टी की मूर्ति के पैर छू करके और फिर धनुष पर बाण रख करके चलाते थे। तो एकलव्य इतना योग्य बना कि अर्जुन को भी पीछे कर दिया था। द्रोणाचार्य गुरु पांडवों को धनुष विद्या सिखा रहे थे। एक कुत्ता आता है, उसके मुंह में बाण भरे हुए हैं। उस कुत्ते को देखकर द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ कि इतना कौन धनुषधारी है जिसने कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए और घाव हुआ नहीं है। और जिस दिशा से कुत्ता आ रहा है उस दिशा की ओर चलकर देखना पड़ेगा कि कोई और अर्जुन से अधिक विद्या में आगे जा रहा है। द्रोणाचार्य वहां पर जाते हैं, देखते हैं कि एक बालक है और वो धनुष पर बाण रख करके निशाना साध रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं, बालक रुक, तुम कौन हो? मेरा नाम एकलव्य है, मैं द्रोणाचार्य गुरु का शिष्य हूं। तुझे इतनी बाण विद्या किसने सिखाया है? मैंने द्रोणाचार्य गुरु से सीखा है। मैं स्वयं द्रोणाचार्य तेरे सामने खड़ा हूं, मैंने तो सिखाया नहीं। तो झूठ बोलता, कैसे सीखा तूने मुझसे? अभी एक कुत्ते के मुंह में बाण तूने भर दिया है? बोले यस, मैंने भरा। क्यों उसके मुंह में बाण भरा? बोले कुत्ता भौंक रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी एकाग्रता भंग कर रहा था। तो कुत्ते को मार दूं तो ये कोई बहादुरी नहीं थी, इसलिए मुंह में बाण भर दिया। भौंक नहीं पाता है, इधर उधर घूमता रहेगा। तो इतनी बड़ी कला तो मेरे को भी नहीं मालूम है, तो इतनी बड़ी कला सीख गया और मैं द्रोणाचार्य हूं, तो मेरे पास कब आया? तो उसने इशारा अंगुली से दिया कि ये जो मूर्ति मिट्टी की है, मैंने इसी को गुरु द्रोणाचार्य माना हूं और इसके पैर छूकर निशाना साधता हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा, गुरु का महत्व तो होता है, लेकिन अधिक महत्व तो शिष्य की श्रद्धा का ही होता है। श्रद्धा काम करता है। यदि शिष्य की श्रद्धा है तो कुछ नया और कुछ बहुत अच्छा सीख सकता है। और ये श्रद्धा होना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की राहों में तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ने वाले लोग भी मिल सकते हैं। नेगेटिव बात करेंगे, तुम्हारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी। कुछ कमेंट करेंगे, तुम्हारी श्रद्धा में संदेह घुस जाएगा। कुछ इधर उधर की बात करेंगे, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। और कहते हैं अगर श्रद्धा नहीं रह गई तो श्रद्धेय कितने महत्वपूर्ण हो, पर श्रद्धालु को कुछ भी मिलने वाला नहीं। श्रद्धा एक ऐसी बाल्टी है जिसको बाल्टी को कुआं में डुबाने से बाल्टी जितनी बड़ी होती है उतना पानी भर कर आ जाता है। लेकिन बाल्टी यदि फूटी है तो कुआं में जाती है, डूबती है, आवाज भी करती है, लगता है डूब गई और भर भी जाती है, लेकिन ऊपर जब खींचते हो तो आते आते सब पानी टपक जाता है। अगर श्रद्धा आपकी टूटी फूटी है तो गुरुदेव तो कुआं है, आशीर्वाद रूपी जल उसमें भरा हुआ है। आप बाल्टी डालोगे तो जरूर, लेकिन आशीर्वाद सब रास्ते में ही टपक जाएगा, आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है और जिसे ज्ञान मिल जाता है उस व्यक्ति की पहचान होती कि उसकी इंद्रियां उसके बस में रहती।
जिसकी इंद्रियां उसके बस में रहती हो तो समझ लो इसको ज्ञान हो चुका है, और जिसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो समझ लेना ये ज्ञान की बातें चाहे जितनी करता हो लेकिन है बहुत बड़ा अज्ञानी है। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही परिपंथिनो यदा विनीतम चित्तम आत्मन्यव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यः युक्ता इति उच्यते तदा यदा संहर्ते चायम कुरुमो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनयो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यह सर्वत्र अनविस्नेह तत तत प्राप्य शुभ शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को वश में करना, और जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं वो कभी दुखी नहीं होता है। नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह, और नहीं घूमन की चाह है, केवल तन निर्वाह। अब उसकी सारी चाह खत्म हो चुकी है, न ताजमहल देखना चाहता, न राजमहल देखना चाहता, अपने मदार नगर का अपना घर देखना चाहता है, बस इतनी ठीक है। ना अब कोई हीरोइन को देखने की इच्छा है, ना हीरो को देखने की इच्छा है, बस अपनी जो धर्म पत्नी है आपकी रंजना देवी, बस उसी को देखने के, बस और कुछ नहीं। सब देख लिया, बहुत देखा है। अब न देखने की इच्छा है किसी की गाड़ी, और न किसी की साड़ी, और न किसी लाड़ी, न कोई खेती बाड़ी। अब तो बस अपना ही बिजनेस संभालना है, दुनिया में मन को भरमाना नहीं। मंदिर भी बहुत जाकर देख लिया, अब घर ही को मंदिर पूरा बना देना है। बहुत देवी देवताओं का दर्शन करके देख लिया, अब घर के नर नारियों को ही देवी देवता के रूप में देखना बाकी बचा है। जिस दिन तुम घर के नर नारियों को देवी देवता के रूप में देखना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम जहां खड़े हो जाओगे वही स्थान मंदिर बन जाएगा। सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाता है, पत्थर की चट्टान भी सिंहासन कहलाती है, और महान आत्मा अगर कहीं घर में खड़ा होता है तो उसका घर भी मंदिर का प्रभाव प्राप्त कर लेता है। कल भी सिखाया था ताली जोर से बजाना, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं जाती। थोड़ा दमदारी से 1 घंटा 15 मिनट हो गया प्रवचन सुनते सुनते, मेरी दम निकल गई, तुम पर कोई असर ही नहीं। थोड़ा जोर से बजा दिया करो। और काफी लोग आए हैं, दिन में भी सत्संग ठीक है, अच्छा है, कोई गलत नहीं। अब अगली बार सत्संग का टाइम हम लोग के है, बहुत ज्यादा लोग है। हाँ देख लो, आप लोग ताली बजा दो, ये मेन आयोजक हैं। जितना अधिक संख्या में तुम सुनने के लिए आओगे ना, इनका दिल भर जाएगा, और इनकी श्रद्धा तो बहुत है। ये तो शादियों का भी जोर चल रहा है, और मैं भी चिंता में हूं, सब शादी कर लेंगे तो साधु कौन बनेगा। हाँ, सभी जो है वही बैंड बाजा बजाते जा रहे हैं घोड़ा पर बैठे, और जब घोड़ा से उतरते हैं तो खुद ही घोड़ा बनकर जाते हैं। अब साधु बनने के लिए सोच ही नहीं रहे लोग। कम से कम एक एक गांव में 5-5 लोग साधु भी बनना चाहिए। ठीक ठाक साधु बनो, बड़ा सुख है साधु बनने में, बहुत सुख है, इसका वर्णन मुश्किल है। पहली बात तो कोई चिंता नहीं रहती। हमारे साथ जितने साधु मैं इनको देखता हूँ, ये रात में जब सोते हैं तो नीचे प्लास्टिक का पाल बिछा है, और उसके ऊपर गद्दा, और गद्दा के ऊपर कपड़ा का पाल, और उसके ऊपर ये अपनी बहुत धुली हुई अच्छी चादर बिछाते हैं, और चादर के ऊपर फिर ठंडी के महीने में एक गर्म चादर बिछा होता है। और ती के बाद जब पहुड़त है तो कहते हैं अब बिस्तर ठीक है, और रात में लुढ़क के ये धुआं जाते जहाँ बोरा बिछा है। आज भी मैं 2-3 को देखा, सब लुढ़के अंत पड़े। तो और कुछ लोग तो ऐसे स्वागत हैं जैसे स्कूटर स्टार्ट कर, तो हमने कहा मेरी तरफ मत मोड़ना स्कूटर,
लुढ़कत पुढ़कत सब गंदे में पहुड़े हैं और चादर इंगी बिछी है। तो मैं पूछता ऐसा क्यों करते? तो बोले चिंता रहित है चिंत गोसाई, कोई चिंता तो है नहीं गुरुदेव। गहरी नींद आती है, बेहोश हो जाते हैं। जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में भी इनको नींद बहुत आती है। चलावत 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 जो ट्रक खड़ा है वही हम ठोक देते। तो ट्रक वाला पूछा थे हम तो खड़े रहन, कहते खड़े का है तुम हूँ सौ हम हूँ सोई भी। चलते रहते हैं, बहुत सुख की नींद आती है। तो साधु जीवन में एक तो चिंता नहीं रहती है, दूसरा साधु की बात कर रहा हूं, सेवादु की नहीं कर रहा हूं। झूठ मूठ साधु बनी उसका बहुत ही टेंशन ही बा। हाँ, जो आदमी ढोंगी साधु बनी, मतलब सधुआई अंदर है नहीं, कपड़ा लपेटे घूमत फालतू, तो वो बहुत ज्यादा ही हैरान हुई। वो न घर का रहा न घाट क्या, वो खाम खा इधर उधर घूमत है। शुद्ध साई साधु की बात कर रहा हूं। दूसरा सबसे बड़ा साधु बनने से फायदा है कि मन हर समय खुश रहता है, खुशी रहती है। तीसरा फायदा है तबीयत भी ज्यादा ठीक रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और चौथा फायदा यह है कि दुख नहीं रहता है। घर गृहस्थी में बहुत दुख है। नानी बीमार हो गई उनका दुख है, और नानी ठीक भई तो नाना बीमार पड़े उनका दुख है। और जब नाना बीमार हो के ठीक भे तो नानी नाना लड़ गए, तो दोनों ढकेला ढकेली करें तो टांग टूट गई, वो दुख है। नानी नाना भी खूब लड़ते हैं। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे के तिर बैठत रहे, तो उनसे पूछो बैठत कहने, बोले बैठते ही मारपीट हो जाए। तो मैंने पूछा जवानी कैसे बिताए? बोले जवानी में जरूरत रहे तो बिताए नहीं, अब कौन जरूरत, दूर रहो। बैठत नहीं, बहुत गुस्सा आवत है, डंडा फेंक के मारत। राजस्थान में एक पति डंडा फेंक के अपनी पत्नी को मारत रहे। तो हमने कहा यू क्या करते हो? बोले तुमसे का मतलब अपने पत्नी को मारी था। तो हम कहते तो मारे कि तो उठ के मारो, कहा चल नहीं पाई तो फेंक के मार दी थी। बहुत क्रोध आता है, पारे गुस्सा के सब जलवलाने पड़े हुए। बुढ़ापा में पति पत्नी भी प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि बेटे बहू तो बूढ़े लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते। तो आप तो दोनों लोग कम से कम पास पास बैठो, प्रेम से रहो और खूब प्रवचन सुना करो। और जिंदगी में ही एक कमरा ऐसा बना लो, बड़ा कमरा 20 बाई 22 फीट का, जिसमें एसी भी लगाओ, पंखा भी लगाओ, कूलर भी लगाओ और स्टेपलर भी लगाओ। स्टेपलर नहीं, क्या बोलते इसको? स्टेपलाइजर। मैं उसका नाम भूल गया मेरे, क्योंकि मेरे कमरे में वो लगता ही नहीं स्टेपलाइजर। वो भी लगाओ और इन्वर्टर भी लगाओ। इन्वर्टर जो बिजली को बदलता है बैटरी से, उसको भी लगाओ। और सुंदर साउंड भी लगाओ और टीवी का स्क्रीन लगाओ बढ़िया। और गुरुदेव के पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड प्रवचन के 200 घंटे के रखो। और जब टाइम पाओ सोफा सेट भी अच्छा रखो। और पति पत्नी साथ साथ बैठ सुनो, ताली बजाए हंसो। तो तुम्हारे बेटे बहू कहें कि बुढ़ापे में काहे हंसते हो? तो बोलो तुमसे का कुछ हम मांगे थे, हम हंसी थे न, अपने हंसी थे। और हंस के फिर जब नींद लगे तो दिन में भी 2 बार सो, रात में फिर सो, रात में उठ के फिर सुनो प्रवचन। प्रवचन में डूबे रहो और मेहनत भी कर दो। घर में बहू को मदद भी कर दो, झाड़ू बुहारू लगा दो, फटाफट सब्जी उब्जी काट दो, चाहे नाश्ता बना दो। लेकिन बोलो कुछ मत ज्यादा, बोलने वाला नहीं। बोल दिया जहां खतरा है। उल्लू जब तक डाल पर बैठा रहे छत की मुंडेरी पर तो कोई नहीं उसको कुछ करता है। और जहां बोला उल्लू तो पत्थर मारकर भगा दिया जाता है। तो बुढ़ापे में समझ लो उल्लू हो, बैठे रहो चुपचाप, इधर उधर देखते रहो
अगर बोले तो पत्थर मारकर उड़ाए जाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो आदमी को 25 साल की उम्र दिया और 25 साल बैल को दिया। पशुओं में बैल को बुलाया, कहा 25 साल तुम्हारे लिए। और फिर कुत्ते को बुलाया, उसको कहा 25 साल। और चिड़ियों में उल्लू को बुलाया, कहा तुमको भी 25 साल। बराबर बंटवारा कर दिया। भगवान भेदभाव क्यों करे? लेकिन आदमी को कुछ भी दे दो उसमें वो संतुष्ट नहीं होता है। तो आदमी ने बैल को बुलाया और कहा ब्रह्मा जी चाहे न्याय करें और चाहे अन्याय करें, लेकिन तुम कान खोल के सुन लो, बैल हो, हमारे द्वार पर ही बंधोगे। इतना डंडन पीटी वो भूखे मार डरी तुम्हें, अन्यथा तुम अपनी उम्र हमका दे दो। तो बैल डराएगा, कहला तुम ले लो उम्र लेकिन मारो ना, चारा वरा दे दिया। तो बैल ने 25 साल दे दिया उम्र। तो 25 साल की जिंदगी आदमी की जिंदगी है। 25 साल तक तुम आदमी की तरह रहते हो और 25 साल के बाद जो बैल से जिंदगी मांगा था वो जिंदगी शुरू होती। तो बैल जैसा रात दिन 25 से लेकर 50 तक तुम पेरते रहते हो। अब तुमको पता नहीं बैल कैसे बने, वो बैले वाली जिंदगी है, बैल की तरह जुटे रहते हो। उसके बाद फिर आदमी को संतोष नहीं हुआ, बड़ा लालची है, तो इसने कुत्ते को बुलाया और कुत्ते से कहा कि तुम आखिर हमारे द्वार पर ही टुकड़ा खाने आओगे और डंडा मार के रीढ़ तोड़ दूंगा, अन्यथा अपनी उम्र हमको दे दो, आयु। तो कुत्ता बहुत रोवा, कहला आयु न लो और कुछ भले ले लो। बोले और तेरे पास है का? उम्र दो, नहीं तो द्वारे पर बैठे न दो। तो कुत्ते ने कहा ले लो, अब हम 2-4 साल जिएंगे, कोई बात नहीं। तो कुत्ते की उम्र मिल गई। तो कुत्ता क्या करता है, 50 के बाद कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है। तो कुत्ता द्वार पर बैठकर पूंछ हिलाता रहता है, पूंछ हिलाता तो टुकड़ा पा जाता है। और जिस दिन पूंछ ना हिला वह चुप्पे पहुड़े सौवा करे, वही दिन कुतवा के टुकड़े न मिले। तो कुतवा जानत है कब भोजन बनेगा, तो पूंछों छला देते, थोड़ा सा तो बोली देते, भौंक देते कि हना मुँह जाने रहो। तो वो कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है। तो 50 से 75 तक कुत्ते की जिंदगी है। तो 50 से 75 तक सबका पूछत रहो हाल चाल कि पोता कैसे है, पोती कैसे है, नाती कैसे, नतनीन कैसे है, और भतीजी कैसे रहते हो, भतीजा कैसे रहते हो, भांजक का हाल है, भांजिक क्या हाल है। और जो भांजा भांजी को न पूछो तो सब मिलके तुम्हें भूंज दे हैं। फिर तो उनका हाल पूछत रहो, पूछत रही हो तो मिल जाई खाए पिए। यहाँ पूछत रहो बहू तुम्हारे मैके में सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। अरे तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। हाँ तब ठीक है, चलो रोटी खा लो। और जो पूछो नहीं हाल तो फिर तुम्हारे पूछो नहीं, पूछ तो है ही नहीं, पूछ तो नहीं हो। तो कुत्ते की जिंदगी शुरू है। और उसके बाद जो है फिर आदमी को संतोष नहीं हुआ, 75 साल उम्र ले लिया। तो इसने उल्लू को बुलाया और बोला कि तुम आखिर बैठोगे कहाँ? या तो हमारे पेड़ पर बैठोगे या हमारे छत की मुंडे भी बैठे, और ज्यों ही बैठोगे हम माटी का ढेला मारेंगे तुम्हारे खींच के, बैठे नहीं देंगे तुम। तो उल्लू बोला कि मालिक क्यों नहीं बैठने दोगे? खाली हम बैठते हैं और क्या करते? बोले बैठते हो लेकिन फालतू क्यों बैठने दो? जो तुमको उम्र मिली 25 साल वो हमको दो। तो उल्लू ने कहा उम्र हम नहीं देंगे। तो आदमी ने कहा तो तुमको पत्थर से मारेंगे। तो उल्लू भी डर गया, बोला ले लो उम्र। तो 75 के बाद उल्लू की जिंदगी शुरू होती है। 75 से 100 तक उल्लू बने रहो बस। उल्लू का मतलब क्या है? बस खाट पर बैठे रहो, देखत रहो ऐसे, जो कुछ बोले वो तो तुरंत ही निकाल के बाहर करी। तो उल्लू की तरह बस क्या हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है। तो उल्लू की जिंदगी शुरू होती है। अब कितने लोगों को उल्लू बनना आ गया तो आराम से बैठे हैं, और जिनका उल्लू बनना नहीं आया, ज़्यादा काबिल बना तो निकाल के बाहर हो गए। अभी मैं गया था वृद्धाश्रम गढ़मुक्तेश्वर, गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है, डॉक्टर भगत राम साइंटिस्ट उसको चला रहे। तो वहाँ पर 400 बूढ़े और बुढ़िया रहते हैं, 400। तो सब दिमाग से फेल है, माइंड काम नहीं करता है। तो उसमें 2-4 तो हमको ही रपटाई कि लिपट जाओ महाराज आए कोई। तो हमने कहा छूना मत। तो एक पाछे से हमारे बाह पकड़े खड़ा,
हमने कहा मेरे को क्यों पकड़ते हो? बोले राम 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 राम। तो हमने कहा तुम छोड़ो उधर राम राम, स्नान करो जाकर। तो डॉक्टर भगत राम साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक, उन्होंने कहा दूर रहो, गुरुजी को मत पकड़ो। देखने आए गुरुजी विजिट कर रहे हैं, अच्छा है। तो वहां मैंने देखा वो 400 लोग इकट्ठा है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुम कैसे आए हो? तो उसी में गांधी जी का पोता भी था। गांधी जी को जानते हो? महात्मा गांधी, उनका पोता, वो 70 साल की उम्र का, वो भी वैज्ञानिक था, वो भी मेंटल से डिस्टर्ब होकर वही था। तो मेरे पास आया, तो दोनों हाथ बढ़ाए के हमका लिपटा। तो हमने कहा ये कौन है? बोले गांधी जी का पोता महात्मा गांधी। तो हमने कहा चलो महात्मा गांधी नहीं मिले तो दुरात्मा गांधी सही, एक गांधी तो मिला है, लिपट गवा है। तो हमने कहा लिपटत क्यों हो? तो डॉक्टर साहब बोले ये तो हमारे झापड़ मारते हैं। कहा हम इनको पालते हैं, झापड़ मारता है। अच्छा रहा आपको लिपट गया, झापड़ नहीं लगा। तो मैंने कहा इनका घर में गुजारा क्यों नहीं है? बोले घर में उल्लू नहीं बन पाए तो इसलिए निकल गए बाहर। उल्लू की तरह चुपचाप बैठते तो निपट जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने घर में शांति बना करके रहिए, और जब आपका शरीर ज्यादा कमजोर हो जाए तो सबको बोलना, डांटना, फटकारना बंद कर दीजिए और केवल बस शांत होकर के रहिए। रामायण की चौपाइयाँ पढ़िए, कबीर के दोहे पढ़िए, प्रवचन सुनिए, जब नींद लगे सो जाइए, जो भोजन मिला है खाइए, भोजन बनाने वालों को धन्यवाद दीजिए। आपकी जिंदगी न उल्लू रहेगी, न कुत्ता रहेगी, न बैल रहेगी, आपकी जिंदगी देवी और देवता जैसी बन जाएगी। ऐसा जियो। और मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहि परलोक समारा। पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोरी गले। लाहो विशाल परम पद, अब की सुयस सुपास थले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हर मनुष्य देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाता है, लेकिन भगवान राम भी मनुष्य के रूप में थे। जब वे वनवास में गए तो उनकी राह में देवी देवता फूल बरसाते थे। सोचिए, आदमी तुम भी हो, आदमी वो भी थे, लेकिन आदमी जब आदमियत को संभाल लेता है तो देवी देवता उसके कांटों की राह को फूलों की राह बना देते हैं। और आदमी जब आदमियत से फिसल जाता है तो आदमी देवी देवताओं के मंदिर में फूल लेकर खड़ा रहता है कि हे प्रभु तुम ही कुछ कीजिए। लेकिन देवी देवता मुस्कुराते हैं कि मैं तेरे जैसा आदमी बनना चाहता हूँ, मनुष्य बनना चाहता हूँ, और तू मनुष्य बनकर मेरे यहाँ गिड़गिड़ाता है। अगर मानवता को तू हासिल कर ले तो मेरे यहाँ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तू ही तो भगवान राम बनता है, और तू ही भगवान कृष्ण बनता है, और तू ही सदगुरु कबीर और तुलसीदास बनता है। लेकिन अपनी हैसियत को संभालो तो तुम हमसे ज्यादा महान। अब सत्संग विसर्जन लेने जा रहा है। घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, नैन बंद कीजिए। और जिनके मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, वह लोग सत साहित्य केंद्र में जा करके 10-10 किताबें खरीद लें, 10-10 पेन खरीद लें, उसका प्रचार प्रसार करें, रिश्तेदारों को भी सुधारें, उनको शांति मिलेगी। प्रवचन के मेमोरी कार्ड ले लें। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, बीमार रहता है,
वे कृपया पानी ज़्यादा पिएं, भोजन कम करें, व्यायाम ज़्यादा करें, आराम कम करें, गहरी नींद सोएं, हंसना शुरू कर दें, प्रसन्न चित्त रहना शुरू कर दें, टेंशन मत लें, तनाव में ना रहें, डिप्रेशन में मत जाएं और खुशी से ज़िंदगी जीना शुरू करें। और यहाँ पर वैद्यराज आए हुए हैं राजस्थान से, उनके पास से आयुर्वेदिक दवा ले लें, उससे आपकी बीमारियां पहले से ही कंट्रोल रहेंगी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। भागवत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। भागवत कथा मनुष्य की भाग्य को जगा देती है। राजा नभग के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग बहुत सुंदर स्वभाव के थे, तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो उनको सूचना मिली कि भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया है। तो अपने भाइयों से जाकर के पूछा कि मैंने सुना है कि बंटवारा हो गया है। तो भाइयों ने कहा हाँ बंटवारा हो गया है। तो नाभाग ने पूछा बंटवारे में मुझे क्या हिस्सा मिला है। तो उनके भाइयों ने कहा कि आपको हिस्से में पिताजी मिले हैं और कुछ नहीं मिला है, जमीन और धन तुम्हारे हिस्से में नहीं है। इतना सुन करके नाभाग को क्रोध आ सकता था, गुस्सा आ सकती थी, लेकिन नाभाग ने क्या उत्तर दिया, भाई भाई के बंटवारा में सबको जमीन मिली, सामान मिला, मकान मिला, धन मिला, और हमको कुछ नहीं मिला। हमको हमारा पिताजी मिला है, और जिसका पिता मिलता है वो अब नाभाग नहीं, वो सौभाग्य हो जाता है। पिता से बड़ा कोई धन नहीं है, हमें बहुत बड़ा धन मिला है। अपने पिताजी के पास में गए। उनके पिताजी बहुत पहले से ही संत ऋषियों के आश्रम पर साधना करने के लिए जा चुके थे। प्राचीन समय में परंपरा थी कि बेटे बहू जब घर बार संभालने के योग्य हो जाते थे तो बुजुर्ग लोग साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले जाते थे या किसी ऋषि मुनि साधु के आश्रम पर जाकर साधना करते थे। और उनके जाने के बाद बेटे बहू घर को संभालते रहते थे। कभी कभी उनके दर्शन करने के लिए बेटे बहू जाया करते थे। लेकिन आज के युग में इस परंपरा का लगभग अंत हो चुका है। बेटे बहू जवान हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, फिर भी माँ बाप न घर छोड़ते हैं, न पद छोड़ते हैं, न अधिकार छोड़ते हैं, न कहीं जाते हैं। बेटे बहू कहते भी हैं कि तीर्थ यात्रा कराओ थोड़ा, तो कहते हमारा तो मन ही नहीं है तीर्थ जाने का, सब घर ही में तीर्थ है। बेटे सोचते हैं कि तीर्थ के बहाने ही चले जाएं तो कम से कम 10-15 दिन अपने मन से कुछ काम करूं, पर वो नहीं जाना चाहते, प्रगाढ़ मोह में डूबे हुए हैं। और इतनी मोह माया का प्रभाव, जाने की इच्छा नहीं। परंतु नाभाग के पिता नभग वे आश्रम में तप करने के लिए गए थे और आश्रम में शांति से रह रहे थे। जब उनका बेटा नाभाग अपने पिता को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंचा तो उसने कहा, पिताजी शायद आपको पता नहीं है घर में बंटवारा हो गया है। तो उनके पिता ने कहा, बेटा तुझे भी कुछ मिला कि नहीं मिला?
माँ बाप को अपने हर बेटे की चिंता रहती है कि हमारी हर संतान को कुछ मिलना चाहिए। नाभाग ने हंस करके कहा कि पिताजी, सब भाइयों को बंटवारा में धन मिला, जमीन मिली, मकान मिला, सामान मिला। मेरे हिस्से में पिताजी आप मिले हो, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ कि आप मेरे पास रहो। भाइयों ने कहा है कि आपके हिस्से में धन नहीं है, केवल पिताजी आपको मिले। तो पिता ने कहा, बेटा मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मैं भी कुछ काम नहीं कर पाता हूँ और तुझे कुछ मिला भी नहीं है, और मैं तेरे साथ घर चलूँ तो और खर्चा बढ़ेगा, इसलिए मुझे तो यहीं पड़े रहने दे। बेटे ने हंस करके कहा कि अपना अपना धन भाइयों ने अपने अपने पास रख लिया है, और हमारे को धन के रूप में पिताजी मिले हैं, तो हम भी अपने पिता को अपने पास रखेंगे, चाहे हम मजदूरी करके उनको खिलाएं, कुछ करें। तो पिता ने कहा, भाइयों से झगड़ा नहीं किया तुमने बंटवारा के लिए? बोले, भाइयों को हमने धन्यवाद दिया कि हमको बहुत बड़ी चीज मिली है, पिताजी मिल गए हैं। तो पिता ने कहा, तू बहुत महान है बेटा। लोग एक रजाई हिस्से में कम पाते हैं, उसके कारण लड़ाई कर देते हैं। हिस्से में चारा मशीन कम मिली है तो उसके कारण चारा काटने के बजाय भाई का हाथ काट देते हैं। लेकिन तू महान है, तुझे हिस्से में कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर एक ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। जाओ बेटे, उनके यज्ञ में मदद करो और उनके यज्ञ को सफल बनाओ। और मैं इसी आश्रम में हूँ, यहीं तपस्या करूँगा और यज्ञ सफल करके फिर मुझे मिलना। नाभाग उस ऋषि के आश्रम में यज्ञ में सफलता प्राप्त कराने के लिए जाकर सेवा करता है। और यज्ञ जब सफल हो जाता है तो जिन्होंने यज्ञ किया था उनका मन खुश हो गया। तो यज्ञ में जो दान आया था, वो दान का पूरा धन, सोना चांदी, सब उन्होंने, ऋषि ने कहा, नाभाग, मैंने 20 बार यज्ञ किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन तुमने एक बार आकर सफल कर दिया, तो यज्ञ का दान सब तुमको मैं देता हूँ, ये सब धन तुम ले जाओ। प्राचीन समय में यज्ञ में बहुत दान आता था। लोग उस समय ज़्यादा दानी हुआ करते थे, क्योंकि भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हमारा भारत देश केवल चिड़िया है, सोने की चिड़िया नहीं है, केवल चिड़िया है। चहचहाता तो बहुत है पर कुछ मिलता नहीं है। चिड़ियों जैसी चहचहाहट उठती है। भारत देश महान कहा जाता है। और इस भजन में लिखा है कि कोई न डाले ताला, कोई ताला नहीं डालता है। ऐसा भारत देश था, क्योंकि सबके पास में सोना चांदी बहुत था। आज की तारीख में तो ताला पर ताला लगा हुआ है और घर ही में चोर भी रहते हैं। मुश्किल तो वहाँ है बहुत बड़ी। बेटा बाप की जेब से पैसे निकाल लेता है, पत्नी पति के पैसे निकाल लेती है, पति जो है पत्नी का जेवर निकाल कर बेच कर जुआ खेल लेता है। बड़े लोफड़ लोग कलयुग में पैदा हो गए। ये भारत देश महान, 100 में 90 हैं बेईमान। भारत देश की महिमा। फिर भी मैं कहूँगा भारत देश अन्य देश से तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। मैं इंडोनेशिया गया था तो वहाँ मेरी इच्छा हुई खेत भी देखूं, खेत भी देखा। लेकिन पूरा घूमने के बाद मेरे मन में बार बार भारतवासियों की याद आती थी। इलाका वहाँ भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ के लोग भारत के लोगों से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जमीन तो अच्छी थी, फसलें बहुत अच्छी थी, मंदिर भी बहुत थे पुराने पुराने। समुद्र पार इंडोनेशिया, ढोंग ढकोसला वहाँ भी बहुत है, बहुत आडंबर फैला हुआ है। तो भारत भूमि को मैं याद करता था और जिस कमरे में विश्राम कर रहा था तो संतों से सलाह करता था। अब इच्छा नहीं होती यहाँ रहने की, भारत देश चलने की इच्छा है।
तो संतों ने कहा भारत से ज्यादा यहाँ सुविधा है। हमने कहा सुविधा है लेकिन दुविधा भी है। भारत देश में जो प्रेम है वो विश्व की किसी देश में शायद ही होगा। ये भारत देश प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर है।